क्या क्या कहना चाहते सबसे पहले तो आज हम सभी लोगों के लिए और खास तौर से मेरे संगठन के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय आदरणीय गुरुजी का जो वक्तव्य है वो भूतो न भविष्य थी। आधुनिक युग में पिछली एक शताब्दी में ऐसा कोई संत नहीं आया जिसने समरसता के भाव को लेकर, ब्राह्मण संत, व्यासपीठ पर बैठने वाला संत, कथा वाचन करने वाला संत, सत्संग करने वाला संत और ब्राह्मण समाज का गौरव जो सड़क पर उतरा पिछले 9 दिन से, पैरों में छाले पड़ गए। उनका एक ही उद्देश्य था कि सनातन धर्म एकजुट हो, सनातन को मानने वाले और उसमें जन्म लेने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले और उसको जानने वाले, उसमें जन्म लेने वाले, वे सभी एक जाजम पर आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो 1500 साल से जो बेड़ियां जात पात की थी, जात पात की दीवार ने हमें विभाजित करके रखा, जिसके कारण 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। शक आए, हुण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन सब ने शासन ही केवल हमको डिवाइड एंड रूल, बांट कर राज किया है। उन्होंने हमें जातियों में बांटा, असमानता में बांटा, भेदभाव में बांटा, छुआछूत में बांटा। इस कारण वो हम पर राज कर पाए और आज वो छुआछूत मिटाने के लिए परम पूजनीय बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री आए। ये हमारे लिए सबसे प्रसन्नता का अवसर इसलिए है क्योंकि समरसता की लड़ाई जो ये खाई बनी हुई है, उस खाई को भूरने की लड़ाई अखिल भारतीय भलाई महासंघ पिछले 7 वर्षों से लड़ रहा है कि परम पूजनीय आरएसएस के मुखिया श्री मोहन जी भागवत कहते हैं कि एक कुआं, एक शमशान, एक देवालय, एक सेवालय, अर्थात एक शिवालय हो जहां पर समग्र हिंदू समाज प्रार्थना करे, एक कुआं हो जहां पर समस्त हिंदू समाज, वह दलित हो, सवर्ण हो, वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किंतु पानी सब एक ही कुएं का समानता से पिए, समानता से पूजा अर्चन करे, पाठ पूजन करे और समानता से, यदि हमारे हिंदू धर्म का के 16 संस्कार है उसमें अंतिम संस्कार मुख्य होता है, तो कई गांवों में ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर शमशानों में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जलने नहीं देते, किंतु आज वो बात का भी पर्दाफाश करते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कह दिया कि ये जात पात की दीवार को मैं मिटा के रहूंगा। अभी आदिवासी बच्चों का भी आदित्य धर्म विवाह कर रहे क्या है? ये कुप्रथा अंग्रेजी शासन काल में ऐसी चली आई, स्वर्ण समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण हमारे बीच में जो भेदभाव हुआ, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोकते हैं, उन्हें बारात नहीं निकालने देते हैं, तो उसके लिए बागेश्वर महाराज ने 26 फरवरी का दिन डिसाइड किया है। उन्होंने खुले मंच से कहा है अनुसूचित जाति जनजाति की 250 कन्या, 251 कन्याओं का निःशुल्क विवाह करेंगे और दलित अनुसूचित जाति जनजाति के दूल्हों को घोड़ी पर बैठा के निकालते देखते किसके बाप की हिम्मत है जो घोड़ी से दूल्हे को उतार दे। हिंदुओं को जागरूक करने के साथ साथ शिक्षित करने की और उनको इंटेलेक्चुअल बनाने की बात भी उन्होंने कही है, व्यापारी बिजनेसमैन बनाने की बात कही है कि हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए। इसको लेके क्या कहें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब। इसके अंदर आपको एक बात बता दें कि उनका जो रिसर्च है, उनका जो अध्ययन है, उन्होंने अध्ययन केवल हिंदुस्तान पे ही नहीं किया, आसपास के देशों पर भी किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि बांग्लादेश में हम 33% थे, अब वर्तमान में 0.3 हो गए। उन्होंने पाकिस्तान पे रिसर्च किया, वहां पर 22% से 0.2 हो गए। मतलब हमारे लोगों को तलवार की नोक पर लालच में उनको कन्वर्जन किया गया, उनका मतांतरण किया गया। उनका अध्ययन कहता है कि रोजगार के लालच में, 2 रोटी के लालच में, उन्होंने बेरोजगारी के कारण यदि कोई मिशनरियां उन्हें डाइवर्ट करती है, मतांतरित करती है, इसलिए हिंदू उद्योगपति है, जो बिजनेसमैन है, उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए और बिजनेस हिंदू भाई को हिंदू भाई के साथ में बिजनेस करना चाहिए, ना कि अन्य पंथ के साथ में। क्योंकि बांग्लादेश में आज जैसा कि आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा, तो बांग्लादेश का हिंदू तो भाग के भारत आ जाएगा। पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, वहां का हिंदू तो भाग के भारत आ जाएगा। किंतु भारत में जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये ढेर सारे आक्रांता हो जाएंगे, मुगल आक्रांता, और ये यहाँ अत्याचार करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो जगह कहीं पर भी नहीं बचेगी। भारत में, पूरा विश्व में हिंदू देश कोई भी नहीं है। हिंदू देश अगर है तो केवल भारत है। इसने सबको शरण दी है और आज हमारे 200 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू समाज को
नेगेटिव किया जाता है, नकारात्मक किया जाता है। वंदे मातरम बोलने पर मनाही है। राम जी का अस्तित्व, राम जी के राज्य में हमारे हिंदुस्तान में राम जी का अस्तित्व पूछते हैं, तो अब हिंदू राष्ट्र में अगर राम जी का अस्तित्व पूछने लग गए तो हम तो बहुत ही बेहद कमजोर हैं। तो उनका जो मिशन है हिंदुओं को एकजुट करने का, बहुत ही सकारात्मक मिशन है, और इस सकारात्मक मिशन में हम सभी साथ में, सभी समाज के लोग साथ में, क्योंकि हमारे देश के जो मेघालय, त्रिपुरा, असम, हैदराबाद और केरला और पश्चिम बंगाल और खालिस्तान से अलग पंजाब और हरियाणा परेशान है ही, तो ऐसी विचारधाराएं हमारे देश को विभाजित कर रही है, जो है हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगी है। टुकड़े टुकड़े गेंद जो बोल रही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो इसके खिलाफ बोलने वाला कोई तो चाहिए। तो मैं तो सल्यूट करता हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जिन्होंने पहली बार ऐसा सार्वजनिक आकर मंच पर कहा है कि हमें वोट के लालच में नहीं बोल रहा हूं, मैं आने वाली संतानों की सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ। लव जिहाद के खिलाफ है, वे लैंड जिहाद के खिलाफ है। वो आज बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर के पुजारियों को खुलेआम, बिन निर्दोष पुजारियों को जेल में ठूसा जा रहा है, और बोलने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज 3 महीने पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वयं साथ में थे, हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, मोहम्मद यूनुस का जुलूस निकाला था हमने, वो उसका जनाजा निकाला था, और बांग्लादेश के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद में हमने कहा था कि इनसे व्यापारिक संबंध समाप्त कर दो, इनसे व्यवसायिक संबंध समाप्त कर दो, इनसे खेल जगत के संबंध समाप्त कर दो, किंतु इन्होंने ग्वालियर में फिर भी मैच खेला इनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति हमारे हिंदू धर्म का भी शोषण कर रही है। राजनीति को भी कम से कम हिंदू धर्म के प्रति उतना ही त्याग, उतनी ही तपस्या, उतना ही समर्पण करना होगा जितना आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। राजनीति की बात आपने कही, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि राजनीति में भी जातियों के हिसाब से छोटे छोटे आयाम बना रखे हैं, अलग अलग मोर्चे बना रखे हैं, तो पहले उनकी समाप्ति भी होना चाहिए। 100% होना चाहिए। जब सबसे पहले अगर जाति समाप्त हो गई, हम सब हिंदू हो गए, तो फिर ये मोर्चे भी समाप्त होंगे और जो अन्य व्यवस्था है वो भी समाप्त होगी। सबसे मूल जड़, जो लड़ाई की मूल जड़ है, जाति व्यवस्था है। इसलिए सबसे पहले जाति व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। हर सफाई कर्मी हमारा भाई है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, जूते सिलने वाला, चप्पल सिलने वाला हमारा भाई है, और जो मरे पशु उठाता वो भी हमारा भाई है, उसको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो सफाई कर्मी उसे भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो चौक मजदूर में खड़ा हुआ है, 200 रुपए की रोजंदारी कर रहा है, उसको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तब जाके समरसता आएगी, तब जाके समानता आएगी, तब जाके भाईचारा कायम होगा, बंधुता कायम होगी। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।